नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कैथल का जवान जम्मू कश्मीर में हुआ शहीद। पैतृक गांव में राजकीय सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार। गुरमीत अमर रहे के गूंजे नारे। पंचकुला में मनाया गया योग महोत्सव। सूर्य नमस्कार 2025 के 264 प्रतिभागियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया सम्मानित। वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए स्थापित हो बिजली निगमों का इंफ्रास्ट्रक्चर। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हरियाणा का रहे अहम योगदान। और अब समाचार विस्तार से। कैथल जिले का बेटा गुरमीत देश की सेवा करते हुए जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया। शहीद की पार्थिव देह पुंडरी उपमंडल के करोड़ा गांव में उनके घर पहुंची, जहां पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आज गुरमीत का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में गांववासी, सैन्य अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। देशभक्ति के नारों और नम आंखों के साथ लोगों ने अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। गुरमीत 2017 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और जम्मू कश्मीर के 20वीं बटालियन ग्रेनेडियर रेजिमेंट के सेवारत थे और शहीद की अभी शादी भी नहीं हुई थी। परिवार में उनके माता पिता और एक बड़ा भाई है और पिता खेती किसानी करते हैं। परिवार में गमगीन माहौल है, लेकिन बेटे की शहादत पर गर्व भी है। शहीद के भाई कुलदीप ने बताया कि हमें अपने भाई की शहादत पर गर्व है। वह हमेशा से देश सेवा को अपना धर्म मानते थे और उन्होंने युवाओं को भी देशभक्ति की प्रेरणा दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करने वाले आयुष योग सहायकों की सेवा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को अपने ऐच्छिक कोष से 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब योग व प्राकृतिक चिकित्सकों का भी पंजीकरण किया जाएगा और इसी वर्ष से शुरुआत की जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सूर्य नमस्कार अभियान 2025 के 264 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा तक योग को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया हुआ है और अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए योग, खेल और अन्य विषयों को सम्मानित करते हुए पाठ्यक्रम में शामिल कर औपचारिक रूप से इनकी परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। इससे बच्चों को बचपन से ही योग को समझने और जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा मिलेगी। हम सब जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मनाती है और उससे 25 दिन पहले इस योग को एक महोत्सव के रूप में मनाना और उत्सव के रूप में तो मनाना, हम यहाँ एकत्र आए हैं, बल्कि हम यहाँ उन 264 चमकते हुए सितारे जिन्होंने अभी आपके सामने है कि जो हमारा सूर्य नमस्कार है उसके अंदर उपलब्धि प्राप्त की है, उनको भी सम्मानित करने का ये हमें अवसर मिला है। यह अपने आप में एक असाधारण प्रदर्शन। हमारे बीच में जो योग साधक हैं, ये उन्होंने दिखाया है, हम सबको इन्होंने गौरवान्वित किया है। मैं इनको बधाई देता हूं। ये सूर्य नमस्कार अभियान स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी से आरंभ हुआ था और दयानंद सरस्वती जी की जयंती 12 फरवरी को इसका समापन हुआ था, हम सब जानते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिलों में बाढ़ सुरक्षा प्रयासों की निगरानी कर रहे सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने जिलों में मानसून सीजन से पहले ड्रेनों की सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देना सुनिश्चित करें। उन्होंने इस कार्य के लिए उन्हें तुरंत एक शेड्यूल बनाने और कार्य की निगरानी के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को नियुक्ति करने के निर्देश दिए, ताकि ड्रेन की सफाई का कार्य हर हाल में 15 जून 2025 से पहले पूरा हो सके। इसके अतिरिक्त फील्ड में
कार्यरत सभी अधीक्षक अभियंताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके संबंधित क्षेत्रों में ड्रेनों की सफाई सही तरह से की जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ अल्पकालिक बाढ़ सुरक्षा कार्यों और ड्रेनों की आंतरिक सफाई की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ड्रेनों की आंतरिक सफाई की वर्तमान गति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मानसून आने में बहुत कम समय बचा है और अभी यह काम शेष पड़ा है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए बिजली निगम द्वारा बिजली के सब स्टेशन और पोल इत्यादि की स्थापना की जाए ताकि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हरियाणा के ऊर्जा विभाग का अहम योगदान रहे। मंत्री विज ने कहा कि राज्य के लोगों को उच्च गुणवत्ता परक और समय पर बिजली मुहैया करवाने के लिए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को मौसम के मद्देनजर रखते आगामी कार्रवाई करनी होगी। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने ऊर्जा और परिवहन विभागों की उच्च स्तरीय खरीद समिति की बैठक की अध्यक्षता की। ऊर्जा मंत्री ने पिछले दिनों राज्य में आई आंधी और बेमौसम बरसात पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में जितने भी बिजली के सब स्टेशन स्थापित किए जाएं तो जगह इत्यादि के संबंध में संबंध अधिकारियों और विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाए ताकि बाढ़ इत्यादि आपदा होने पर सब स्टेशन उपकरणों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। बैठक में बताया गया कि परिवहन मंत्री अनिल विज के निर्देश पर उत्तर भारत के राज्यों में हरियाणा रोडवेज पहली ऐसी रोडवेज बन गई है जिसने सबसे पहले BS6 की बसों को खरीदा है ताकि वातावरण में प्रदूषण कम हो सके। सोनीपत की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने हरियाणा स्टेट इन्फोर्समेंट ब्यूरो थाना के ASI और उसके निजी कंप्यूटर ऑपरेटर को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ASI पर आरोप है कि वह किसान के खेत में बने मकान को तोड़ने का भय दिखाकर रिश्वत की मांग कर रहा था। एसीबी की टीम मामले की जांच कर रही है और गांव भैयापुर के किसान नरेश ने सोनीपत एसीबी को शिकायत दी थी कि उसके खेत में मकान बना हुआ है, जिसे लेकर DTP की तरफ से शिकायत दी गई थी। इस मामले में अब हरियाणा स्टेट इन्फोर्समेंट ब्यूरो थाना की ASI मुकेश 40,000 रुपए की मांग कर रहा है, जिस पर तुरंत उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया। मामले में एसीबी की इंस्पेक्टर कविता के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। नरेश ने मुकेश को रुपए लेने के लिए मंगलवार शाम को गांव भैयापुर बुलाया था और उसके साथ उसका निजी कंप्यूटर ऑपरेटर पारस भी था। एसीबी की टीम और ड्यूटी मजिस्ट्रेट पहले से नियुक्त थे। जब नरेश ने मुकेश को रिश्वत की राशि दी तो उसने पारस को थमा दी। टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे रिश्वत की राशि बरामद कर ली। टीम मामले में जांच कर रही है। पंचकुला में गग्गर नदी में नहाने गए 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। इसकी जानकारी परिवार को उस समय लगी जब दोनों बच्चे काफी देर तक घर नहीं पहुंचे। इसके बाद परिजन बच्चों की तलाश में घर से निकले और उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इसके बाद उन्हें जानकारी मिली कि दोनों बच्चे गग्गर में नहाने गए थे और इसके बाद सुबह वहां जाकर उनकी तलाश की तो दोनों के शव मिले। इस मौके पर पुलिस और सीन ऑफ क्राइम की टीम भी मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ के गाँव रायपुर खुर्द के बच्चे 14 साल के साद और 15 साल के अरमान गग्गर में नहाने के लिए बिना बताए घर से चले गए और इसके बाद घर नहीं लौटे। दोनों के शव सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं। कल सुबह ये नहाने के लिए यहाँ पे गग्गर नदी में आए हुए 4 दोस्त थे, तो 2 दोस्त जैसे डूब गए और 2 घर चले गए, लेकिन उन्होंने डरते हुए अपने घर वालों को नहीं बताया। तो फिर सुबह बताया तो सुबह फिर उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट कर रखी थी। चंडीगढ़ पुलिस के मुलाजिम और ये यहाँ पहुँच गए थे। तो सर कब से मिसिंग थे ये लोग? कल सुबह से मिसिंग थे। तो क्या स्कूली बच्चे थे या फिर कुछ काम करते? स्कूली बच्चे थे, 14-15 साल की उम्र दोनों की। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल को जुमलेबाज बताते हुए कहा कि ये घोषणाएं करने से पहले तो सोचते नहीं और फिर उन्हें पूरा नहीं कर पाते। वहीं कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए विज ने कहा कि कांग्रेस वाले खाते तो भारत का है लेकिन इनके दिमाग में पाकिस्तान का चिप है, जो हर वजह पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को अपनाते हैं। और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए विपक्ष पर हमले बोले। ऐसा है केजरीवाल जी वो जुमलेबाज हैं और कई दिनों से खामोश थे। इतनी बड़ी घटना हो गई, देश का में युद्ध लड़ा गया, कहीं नजर नहीं आए। अब वो बात कर रहे हैं कि पैसे मैं कहीं से भी ले आऊंगा। पैसे तो सरकार ही रखती है। आप बिना सोचे समझे घोषणाएं करते हो और फिर तुम्हारी चीज पूरी नहीं होती। तुम्हारा जो हाल दिल्ली में हुआ है उससे भी ज्यादा बुरा हाल पंजाब में हुआ। ऐसा है, कांग्रेस के जो भी ये महानुभाव हैं या नेता हैं, ये खाते पीते तो हिंदुस्तान का है, लेकिन इनके दिमाग में जो चिप है वो पाकिस्तान का लगा हुआ है।
वो हमेशा पाकिस्तान वाली भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान के चैनल, पाकिस्तान की अखबारें, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडिस्ट जो जिस लहजे में बात करते हैं, जो कहते हैं, जो वही बातें ये कहते हैं, ये और वो एक ही है। बढ़ती गर्मी के बीच अंबाला में पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। पिछले 1 महीने से पानी न आने की वजह से आम जनता परेशान हो गई है। गुस्साए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए खाली बाल्टी लेकर प्रदर्शन किया और जल समस्या का हल न होने पर कड़ी चेतावनी दी। लोगों का कहना है कि पिछले 1 महीने से पानी न मिलने की वजह से लोगों ने अपने घरों में बोर करवाना शुरू कर दिया है और हर 2 दिन के बाद टैंकर मंगवाकर घर का गुजारा कर रहे हैं। गुस्साए लोगों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 1 महीने से प्रशासन ने कुछ नुमाइंदे उन्हें ये बोलते नजर आ रहे थे कि हल हो जाएगा, लेकिन कोई हल अब तक नहीं निकला है। जिला पुलिस अधीक्षक सिंह सुरेंद्र बोहरिया के दिशा निर्देश के अनुसार और डीएसपी रादौर आशीष चौधरी के मार्गदर्शन में सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल में जटलाना थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बच्चों को साइबर क्राइम डायल 112 और यातायात नियमों की जानकारी दी। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि फोन पर आए ओटीपी को अनजान व्यक्ति के साथ साथ साझा न करें और फेसबुक, व्हाट्सएप आदि चलाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से साइबर फ्रॉड, धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड हो सकता है। बताया जाए कि डायल 112 की ऐप को फोन में डाउनलोड करें और इसके करने से आप कहीं भी किसी भी मुसीबत में हो तो इस पर एक क्लिक करते ही 112 की गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी और अपराधी को मौके पर ही दबोच लिया जाएगा। जानकारी के बारे में ऐसा है, हरियाणा सरकार व पुलिस महानिदेशक के द्वारा एक अभियान चलाया हुआ है कि बच्चों में नशा से बचाव करने के लिए डायल 112 के बारे में, बच्चों के लिए सुरक्षा के नियम क्या है और हमें यातायात नियमों की पालना क्या करनी है, कैसे करनी है, इन सभी के लिए बच्चों को जागरूक करने के लिए उस गांव में जाकर के जो स्कूल हैं उनके अंदर जागरूकता अभियान चला हुआ है। आज गांव नागल के अंदर बच्चों को इसी बारे में ज्ञान दिया गया है कि 112 इसलिए चलाई हुई है। हरियाणा सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम आ रहे हैं। बच्चियों को सुरक्षा के मामले से ताकि वो ये न समझे कि हमें कोई सुरक्षा मिलेगी या ना मिलेगी, उनको इसके बारे में 112 ऐप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी गई है ताकि वो इसका इस्तेमाल करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। बच्चों को शिक्षा दी गई है कि नशे से दूर रहना है, नशे से हर समय बचाओ। नशे के बारे में कोई बेचने के लिए आता है या कोई पिलाता है उसके बारे में सूचना देने के लिए उनको एनकरेजमेंट की गई है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।